सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आसाम सी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं जो चैप्टर्स लिए हैं वो है, आप लोगों ने बोला था, मतलब आप लोगों के सजेशन पे ही हुआ है ये, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगेन देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं वो बेस्ड ऑन कि इसी तरह के क्वेश्चंस मतलब आपके रिसेंट पास्ट में आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 1/4। अच्छा, मेरा रिक्वेस्ट है कि बिफोर आई स्टार्ट डूइंग कि आप लोग मतलब खुद भी ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन के साथ वेरीफाई करना है। ठीक है, और ये वीडियो मतलब मोर और लेस मतलब 30 मिनट्स के आसपास टाइम में खत्म हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग अगर पेन पेपर लेके कर रहे हैं और आपको अगर 1 आवर में भी ये क्वेश्चन आपके सीख लिए मतलब, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में फायदा होने वाला है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पढ़ते समय जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको क्वेश्चन में तभी मार्क कर लेना है। ठीक है, ये आदत आपको डालना है, और ये तभी इससे आपका जो स्पीड है वो डेवलप होगा। ठीक है, 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द मिरर द फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ पूछा है कितना होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो मैग्निफिकेशन हो गया वो 1/4 हो गया। ठीक है, ये एम हो गया। अच्छा, मैग्निफिकेशन को हम लोग इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे लिखते हैं? एम इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एफ माइनस यू। देखो, बार बार मैंने बोला है कि फॉर्मूले तो हर चैप्टर के आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, आप ये फॉर्मूला याद है कितना इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। एम इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू, सो 1/4 इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमको एफ चाहिए, तो एफ बाई एफ माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, 0.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, सो माइनस माइनस 0.5। ठीक है, सो इसको अभी सिंप्लीफाई कर दिया तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको। ठीक है, सो एफ प्लस 0.5 इज इक्वल टू 4f। ठीक है, सो आपका हो गया 3f इज इक्वल टू 0.5, और f इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 3, 0.5 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नियर अबाउट 0.1317 होता है, तो 0.17 मीटर। ठीक है, 0.17 मीटर, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन तो देखो सिंपल चीज है, मेन चीज है कि आपको ये फॉर्मूला बताना चाहिए कि m इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू। ठीक है, अब देखो, अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, मतलब अब नॉर्मली जो अभी तक क्वेश्चन आया है ना वो मिरर फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यार ये तो कर लोगे, और मिरर फॉर्मूले पे ऊपर जो क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर्स हैं उसमें मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब अगर मिरर से रिलेटेड अगर इससे एडवांस लेवल में कुछ पूछेंगे तो यही पूछ सकते हैं। ठीक है, दिस इज एज पर माई एक्सपीरियंस। ठीक है, अ, आगे बढ़ते हैं। विद कॉन्केव मिरर एन ऑब्जेक्ट is placed at distance x1 from the principal focus on the principal axis. The image is formed at distance x2 from the principal axis. The focal length of the mirror is। ठीक है, अब यार देखो, ये अगर तुम लोगों ने ना न्यूटन्स फॉर्मूला अगर पढ़ा है, न्यूटन्स फॉर्मूला, तो इसका आंसर तो यार डायरेक्ट दे दोगे कि तुम्हारा f इज इक्वल टू फोकल लेंथ जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ x1 इंटू x2 होगा। ठीक है, तो मगर अगर ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तब तो अगर एग्जाम में करना चाहते हो, ठीक है, तो कर सकते हो, करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। कॉन्केव मिरर है, ठीक है, कॉन्केव मिरर है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे फोकस है, तो ये डिस्टेंस तो आपका एफ हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और यहाँ पे कहीं पे इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से मेजर किया है, ठीक है, वो x1 है, और इमेज का डिस्टेंस फोकस से मेजर किया है वो x2 है। ठीक है, तो इसका मतलब u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ x1 प्लस एफ, और v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ x2 प्लस एफ। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला में अगर लागोगे 1 प्लस वी प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, सो 1 बाई माइनस
x2 प्लस एफ प्लस 1 बाई माइनस x1 प्लस एफ इज इक्वल टू 1 बाई माइनस एफ। ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने से आपके पास रिजल्ट आएगा एफ इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x1 x2, जो कि आपका न्यूटन्स फॉर्मूला है। ठीक है, मगर मैं तो बोलता हूँ कि ये इतना डेरिवेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि न्यूटन्स फॉर्मूला, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ b lies along the axis of a concave mirror. The size of the image is equal to, अगेन ये क्वेश्चन भी आपके कुछ जो बोर्ड एग्जाम के लेवल के बुक्स थे उसमें भी था ये। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, आपका शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट बोला है ना, तो मेरे फॉर्मूला लिख लिया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जीरो, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, सो ये हो जाएगा माइनस dv बाई वी स्क्वायर माइनस du बाई यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस dv बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू du बाई यू स्क्वायर। ठीक है, सो dv इज इक्वल टू माइनस du वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, अब dv हो गया आपका साइज ऑफ द इमेज, ये हो गया आपका साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज ये हमको निकालना है। ठीक है, du जो है ये हो गया आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, शॉर्ट ऑब्जेक्ट बोला है ना इसलिए मैंने du ले रहा हूँ। ठीक है, अब वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ये आपका v बाई यू जो होता है वो आपका मैग्निफिकेशन। ठीक है, बट मैग्निफिकेशन अभी हम लोग कहा था ना, ये वाला फॉर्मूला एफ बाई एफ माइनस यू, एफ बाई एफ माइनस यू, तो मतलब वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू का स्क्वायर। ठीक है ना, तो कौन सा रिजल्ट होगा इसका मतलब, और डी यू तो हो गया साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो दिया हुआ है बी, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बी दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आप तो बता दो ना यार, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर। ठीक है, तो एक टैंक है, टैंक में वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे बल्ब एक है, यहाँ पे बल्ब है। ठीक है, यहाँ पे बल्ब है, तो देखो यार ये लाइट यहाँ से ऐसे गया। ठीक है, तो अगर ये क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट है तो ये ग्रेस करेगा। ठीक है, और बाकी जो लाइट है वो तो लाइट टोटली इंटरफेयर करेगा, मतलब ये लाइट तो निकल ही नहीं सकता है। तो जो लाइट यहाँ से बाहर आ रहा है वो इसी पार्ट से बाहर आएगा, इसी पार्ट से बाहर आएगा। ठीक है, और ये जो हाइट है, ये हाइट है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एंगल जो होगा, ये एंगल यहाँ पे जो होगा, ये एंगल तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल कितना होगा, साइन सी इज इक्वल टू 1/1.33, 1.33। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 3/4, 3/4। ठीक है, तो साइन सी इक्वल टू आ गया 3/4, 3/4। ठीक है, मतलब ये जो साइड है ये अगर 3x है, तो ये वाला साइड ये मतलब ओ ए बी, तो ए बी अगर 3x है तो ओ बी है आपका 4x। ठीक है, और ए ओ तो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 4x² इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 3x², पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहां से हमारा आ गया 4x², मतलब आपका कितना हो जाएगी, सॉरी ये 4x होल स्क्वायर होना चाहिए था ना, ये 3x होल स्क्वायर। ठीक है, सो 9x² इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस क्या कर लिख रहा हूँ यार, ये 9x, 4x का स्क्वायर कितना होगा 16x², दिस इज 16x² इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 9x²। ठीक है, तो 7x² इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। ठीक है, सो x इज इक्वल टू आ गया 80/√7, 80/√7। ठीक है, x आ गया। x क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि x अगर मुझे पता चल गया तो इसका मतलब जो रेडियस है वो 3 टाइम्स x है, सो 3 टाइम्स 80/√7।
ठीक है, आपको पूछा क्या, एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, अगर ये आपका रेडियस है, ठीक है, तो जो एरिया होगा, एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई टाइम्स 380/√7 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो नियर अबाउट, ये सेंटीमीटर है मैम है, ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में था, आपका जो आंसर दिया हुआ है वो सब मीटर स्क्वायर में है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, मीटर में है। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये लगभग 2.6 मीटर स्क्वायर के आसपास आएगा। ठीक है, सो 2.6 मीटर मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई एम श्योर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, बट ये आपके एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ फोकल लेंथ एफ इज कट इनटू टू हाफ्स बाय वर्टिकल प्लेन, द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ। ठीक है, अब देखो ये जो लेंस है, ये आपका लेंस हो गया। ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू μ-1 1/r प्लस 1/r। ठीक है, सो f इज इक्वल टू हो गया आपका 1/f इक्वल टू μ-1 2/r। ठीक है, सो f इज इक्वल टू r/2 टाइम्स μ-1। ठीक है, ये हो गया इस लेंस का। अब अगर लेंस को यहां से काट दिया, बीच में से ऐसे काटा हुआ है, ठीक है, बीच से काट दिया है यहां से ऐसे। ठीक है, तो एक पार्ट का अगर फोकल लेंथ देखे हुए तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आर है। ठीक है, बट ये जो सरफेस है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इन्फिनिटी हो गया, प्लेन सरफेस हो गया ना। तो अब जो फोकल लेंथ होगा 1/f' इज इक्वल टू μ-1 1/r, मतलब f' इज इक्वल टू r/μ-1, r/μ-1। ठीक है, तो इसका मतलब जो f' है इट इज इक्वल टू f/2, f' इक्वल टू f/2। ठीक है, तो मतलब अगर लेंस एक है, ठीक है, एक ऐसा लेंस है, ठीक है, और इस लेंस को बीच से ऐसे काट दिया, तो इसका फोकल लेंथ f है। तो जो जो दो टुकड़े होंगे, ये जो दो आधे पार्ट है ना, उन दोनों का फोकल लेंथ f/2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्लेन मिरर यानी कॉनकेव मिरर आर 50 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, एक प्लेन मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, सच दैट इमेजेस ऑफ द टू मिरर्स कोइंसाइड्स। ठीक है, अब प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर है तो इमेज तो यहाँ पे फॉर्म होगा 20 सेंटीमीटर बिहाइंड। ठीक है, तो ये इमेज, दोनों इमेज के यहाँ पे ही फॉर्म हो रहे हैं, मतलब मिरर के लिए ये जो डिस्टेंस होगा, ये 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो गया ना, तो मतलब 20 सेंटीमीटर, मतलब ये जो मिरर है, मिरर के लिए v इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। मिरर के लिए v इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, और u कितना है, u 30 सेंटीमीटर है। तो u और v अगर पता है तो फोकल लेंथ निकालने में तो कुछ नहीं होना चाहिए, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 21 सेंटीमीटर आएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A convex lens forms a real image of an object for its two different positions on the screen. If height of the images in two cases are 8 centimeter and 2 centimeter, height of the object is, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस में एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड, एंड इट इज यूज फॉर डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, तो इसमें एक फॉर्मूला आता है कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइज ऑफ द इमेज एट टू पोजिशंस।
ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये भी टॉपिक आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया होगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, वहाँ पे ये रिजल्ट एक आता है। ये आपका जो स्टेट लेवल का जो क्वेश्चन बैंक है, मॉडर्न मॉडल क्वेश्चन बैंक, उसमें भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी उसमें है। तो ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइज ऑफ द इमेजेस। तो साइज ऑफ द इमेज यहाँ पे दिया हुआ है, दो पोजिशन, एक हाइट 8, एक 2 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू 8 × 2, दैट इज 16। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16, सो दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इज 8 एंड डिस्टेंसेस बिटवीन द टू लेंसेज इज 54 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ पूछा है, ऑब्जेक्टिव और आई आई पीस। तो मैग्नीफाइंग पावर मतलब एफ ओ बाई एफ ई। ठीक है, वो 8 दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन द लेंस मतलब एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, इज इक्वल टू 54। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, बट ये फॉर्मूला, अगर ये दोनों फॉर्मूला नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एफ ओ इज इक्वल टू 8 एफ ई हो गया। तो 8 एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू 54। सो 9 एफ ई इज इक्वल टू 54। सो एफ ई इज इक्वल टू 6। तो एफ ओ इज इक्वल टू 48। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 6 और आईपीस का है, आईपीस का है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, पहला फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव का 48। तो 48 एंड 6 मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वो एक बार देख लेना कौन सा ऑब्जेक्टिव और आईपीस, पहला वाला ऑब्जेक्टिव है, दूसरा वाला आईपीस है, ऑब्जेक्टिव 48, आईपीस 6। ठीक है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए 60 डिग्री प्रिज्म, मतलब इक्विलैटरल प्रिज्म, एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन, मिनिमम डेविएशन बोला है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेस। ठीक है, देखो यार, एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन जब होता है तब आई इज इक्वल टू ई होता है और आर वन इज इक्वल टू आर टू होता है। ठीक है, और एक चीज होता है कि आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ट्वाइस आर वन इज इक्वल टू ए हो गया। इसका मतलब आर वन इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। आर वन इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, next question, if amplitude ratio of two sources producing interference is 3:5, the ratio of intensities of maxima to minima। ठीक है, मतलब हमको बोला है कि A1/A2 इज इक्वल टू 3/5 है। हमको पूछा है आई मैक्स बाई आई मिनिमम क्या है। तो आई मैक्स बाय आई मिनिमम जो होता है वो होता है A1 प्लस A2 स्क्वायर बाई A1 माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, मतलब 3 प्लस 5 स्क्वायर बाई 3 माइनस 5 स्क्वायर, मतलब 8 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, मतलब 8 इज 64 बाई 4, सो दैट इज 16/1, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगेन ये फॉर्मूला ही काम आया ना, आसाम सी 99% क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड होगा। अभी भी कुछ नहीं किया तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं किया तो एटलीस्ट चैप्टर के फॉर्मूले देख लो हमसे। ठीक है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाइल यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट्स। ठीक है, पार्ट डिफरेंस जहाँ पे लैम्डा है वहाँ पे इंटेंसिटी के यूनिट है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा/3। ठीक है, अब इंटेंसिटी का रिलेशन था आई इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, ये इंटेंसिटी का रिलेशन था। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि अब देखो, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस ऑफ ट्वाइस पाई। ठीक है, पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस ऑफ ट्वाइस पाई। तो इसका मतलब आई, अच्छा, वह यहाँ पे इंटेंसिटी हमको कितना मिल रहा है, के मिल रहा है। ठीक है, तो आई की जगह पे के इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे आपका लैम्डा है तो लैम्डा की जगह पे मतलब लैम्डा पार्ट डिफरेंस था, ये पार्ट डिफरेंस था। ठीक है, तो वहां पे आपको फेज डिफरेंस मतलब फाइव का वैल्यू ट्वाइस पाई मिल रहा है, तो ट्वाइस पाई बाई 2। ठीक है, सो ट्वाइस पाई बाई 2 मतलब 2 2 2 कैंसिल हो गया, कॉस पाई -1 उसका स्क्वायर हो गया +1, तो मतलब के इज इक्वल टू हो गया 4I0। के इज इक्वल टू 4I0। ठीक है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा/3। अब लैम्डा के लिए अगर
लैम्डा के लिए ट्वाइस पाई होता है, तो लैम्डा बाई 3 के लिए ट्वाइस पाई बाई 3 होगा, ट्वाइस पाई बाई 3 होगा। मतलब ये ट्वाइस पाई बाई 3 जो हो गया वो तो आपका 5 हो गया, फेज डिफरेंस, ठीक है। सो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, 5/2, 5 है ट्वाइस पाई बाई 3, तो 5/2, सो ट्वाइस पाई बाई 3 इंटू 1/2, ठीक है। सो 2 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 होता है आपका, पाई बाई 3 मतलब कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री, कॉस कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री होता है हाफ, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मतलब 1/4, ठीक है। 4I0 क्या है, 4I0 हमारे पास है के, 4I0 के है, सो आई इज इक्वल टू के इंटू 1/4, मतलब इंटेंसिटी इज इक्वल टू के बाई 4, इंटेंसिटी इज इक्वल टू के बाई 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंजेस fringe width is found to be 0.4 if the whole apparatus is immersed in water of refractive index mu is equal to 4/3 without disturbing the geometrical arrangement, the new fringe width। अब देखो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी होता है, मतलब जो बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, ठीक है। एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है। तो इसका मतलब बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है। तो इसका मतलब बीटा मीडियम इज इक्वल टू बीटा एयर डिवाइड बाय म्यू मीडियम, ठीक, म्यू मीडियम। सो बीटा मीडियम इज इक्वल टू बीटा एयर क्या है 0.4, और रिफ्रैक्टिवनेस कितना दिया है 4/3, मतलब 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो 0.3 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पोलराइज्ड P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। दो पोलराइड है, एक ये P1 है और एक है P2, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ये इस डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट I0 इज इंसिडेंट ऑन P1, ठीक है, तो यहां से अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट यहां से आ रहा है, तो ये I0 है, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट अगर पोलराइजर से पास होता है तो उसका इंटेंसिटी हाफ हो जाता है, ठीक है, ये आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा, तो ये I0 एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, अनपोलराइज्ड लाइट पास होता है तो इंटेंसिटी हाफ हो जाता है, तो ये I0/2 हो गया, ठीक है। अब क्या किया, थर्ड पोलराइड P3 इज केप्ट इन बिटवीन P1 एंड P2, तो यहाँ पे एक P3 घुसा दिया, ठीक है। अभी जो P3 है ना, सच दैट एक्सिस मेक्स 45 डिग्री विद P1, मतलब ये P1 के साथ 45 डिग्री पे है, ये 40, इन दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। अब हमारा ब्रूस्टर्स लॉ क्या था, I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 5, I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 5, ठीक है। तो इस अब यहाँ से मतलब जो लाइट निकलेगा उसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, उसका ये फॉर्मूला यूज करना है, तो आपका हो जाएगा I0/2, I0 ये I0 जो है, जो ये जो है इंसिडेंट है, इंसिडेंट, ठीक है, और ये जो I है ये ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो I0/2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, 1/√2 मतलब ये 1/2 हो गया, तो ये मतलब दिस इज इक्वल टू I0/4, मतलब P2 से जो लाइट निकल रहा है ना उसका इंटेंसिटी I0/4 होगा, ठीक है। अब नॉट P2 एक्चुअली P3, ये P3 है, ठीक है। P1 और P3 के बीच में एंगल 45 डिग्री था, अब P1 और P2 परपेंडिकुलर था 90 डिग्री, P1 और P3 के बीच में अगर 45 डिग्री एंगल है, मतलब P3 और P2 के बीच में जो एंगल होगा वो भी 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। तो P2 से जो लाइट निकलेगा, P2 में जो लाइट इंसिडेंट है वो ये लाइट है, तो यहाँ से जो लाइट पास होगा वो हो जाएगा I0/4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू I0/8, I0/8, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो ये ब्रूस्टर्स लॉ का मतलब देखो ब्रूस्टर्स लॉ में अगर क्वेश्चन आता है तो इससे सिंपल ही आएगा, मगर ये क्वेश्चन अगर समझ गए तो ब्रूस्टर्स लॉ का हर क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है?